कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी मार सबसे ज्यादा गरीब दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है। हालांकि सरकार इनकी मदद की हर प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद गरीबों की दिक्कतें कम नहीं हो रही। अब हालात ये हैं कि इन्हें कोरोना की मौत का डर नहीं, डर है तो सिर्फ भूख प्यास से मरने का। इन दिहाड़ी मजदूरों के परिवार पर अब रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। भूख प्यास से बिलबिला रहे इन मासूम बच्चों को अपने हालातों के सुधरने का इंतजार है। भूखमरी की कगार पर पहुंचे परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। ये गुहार लगाते मजदूर उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों के खनन मजदूर हैं, जो गोला नदी की तरफ आ गए। इस बीच अचानक लगे लॉकडाउन पर अब वहीं फंसे हुए हैं। किसी को अलीगढ़ जाना है तो किसी को कासगंज। फिलहाल ये परिवार प्रशासन की मदद की आस लगाए झोंपड़ियों में रह रहे और जैसे तैसे अपना और अपने मासूम बच्चों का पेट पाल रहे हैं। सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाली गोला नदी और गोला नदी के जो मजदूर हैं उनकी हालत आप देखेंगे। प्रवासी मजदूरों की बस्ती में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर आप देखेंगे करीब 200 परिवार यहाँ पर ये मजदूरों के हैं और ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। और आप इनकी हालत देखेंगे, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सिर्फ 2 बार इन लोगों को यहाँ पर सरकार की तरफ से राशन मुहैया कराया गया है। इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं यहाँ पर आकर कभी कभी बीच बीच में इन लोगों को राशन बांटती रही हैं, खाना बांटती रही हैं। लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर हैं प्रवासी मजदूरों की। और लेकिन इनके हालात जो हैं बहुत ही दयनीय यहाँ पर हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि कोरोना संकट से ज़्यादा भूखमरी का संकट इन लोगों के पास है। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। जी बताइए कि कहाँ के आप हैं रहने वाले और किस तरह की दिक्कतें आपको यहाँ पर पेश आ रही हैं? हाँ जी, हम गांव दादो जिला अलीगढ़ यूपी के रहने वाले हैं जी। हमारी यहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। मेरा नाम हरी सिंह है जी। प्रधान जी ने हमारी बहुत मदद की है, हमको राशन भी दिलवा रहे हैं और हमारे गांव जाने की अनुमति भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जी। आप यहाँ पर कब आए थे मजदूरी के लिए और कितने दिन मजदूरी मिली? हमें लगभग 6 महीने यहाँ पर हो गए और जब तक यहाँ पर पानी 2 महीने काम के लिए मुश्किल से मिल पाए जी लगभग। और यहाँ पर पानी की बाढ़ आती रही। पानी की बाढ़ आने से गाड़ी नदी में चलने वाली गाड़ी नदी में नहीं आ सकी। इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई और 1.5 महीने से ये लॉकडाउन चल रहा है। इसमें तो हमारी हालत ही ख़राब हो गई। हमारे पास कोई पैसा भी नहीं है जिससे हम अपने घर पहुंच सकें, अपना राशन पानी का चला सकें। तो गवर्नमेंट सरकार से हमें 2 बार ही राशन मिला है जी। और भी लोग यहाँ पर हैं, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। आप बताइए किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर, कब आप लोग आए थे, कितने दिन आपको काम मिला और कितना पैसा आपके पास था और किस तरह से आप अपनी दिनचर्या चला रहे हो? सारी परेशानी हो रही है हमको तो। हम तो दीपावली के बाद आए यहाँ पर और जब से गाड़ी बारिश होती रही, गाड़ी आई नहीं। गोले में आई तो हफ्ते में किसी दिन 2 दिन आई, किसी दिन 3 दिन आई, किसी बार 4 दिन आई। हफ्ते में ऐसे ही काम चला। और जिनके बच्चे दूध पीने वाले, उनकी माँ के पास दूध नहीं है, वो बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं। बारिश हो रही है, जमीन में लेटते हैं, चारपाई है नहीं, पूरी परेशानी हो रही है। जहाँ जाते हैं वो यही कह देते हैं हमारे पास नहीं, उधर जाओ, उधर नहीं, उधर जाओ, ऐसे सब लोग कह देते हैं। तो ये है मजदूरों का दर्द। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, और उनका ये कहना है कि इधर से उधर, उधर से उधर उनको टहलाया जाता है और वो बिल्कुल भूखमरी के कगार पर यहाँ पर हैं। जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर अभी आए हैं, कुछ राशन उन्होंने बंटवाया है। यहाँ पर उनसे जानेंगे किस तरह का यहाँ पर माहौल है, कितने बहुत ही दयनीय स्थिति इन मजदूरों की है। आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया है और क्या इनकी मांग है यहाँ पर? मैं अर्जुन बिष्ट, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, अभी तत्काल में वाइफ मेरी प्रधान है। हमारे द्वारा जो समाज सेवा किए हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर राशन वितरण कराया गया। सरकार द्वारा 2 से लेकर 3 बार यहाँ पर राशन वितरित करवाया गया, जिससे कि परिवार का पालन पोषण उस राशन में नहीं हो पा रहा है। कई बार सरकार को मैंने आगाह भी किया है कि ज्ञापन के माध्यम से कि सरकार या तो इन्हें पेट भर खाना दे या इनकी घर जाने की उचित व्यवस्था की जाए। और सरकार का आश्वासन यही है कि व्यवस्थाएं चल रही, पर अभी तक धरातल में कोई भी हमें व्यवस्था देखने को नहीं मिली। और ये मजदूर बारिश में, ओले में और काम ना मिलने के कारण ये मजदूर बिल्कुल लाचार हो गए हैं। ऐसा ना हो कि
कोरोना से तो बीमारी से तो बाद में मृत्यु होगी, भूखे कहीं है मजदूर ना मर जाएं। आपने बताया कि आपने गांव के कुछ लोगों से चंदा करके राशन लेके इन मजदूरों को पहुंचाया है। कितनी बार आपने इस तरह की मदद की और क्या सरकार की तरफ से कितनी बार आपको इस तरह की सहायता दी गई है? सरकार द्वारा 2 से लेकर 3 बार अभी तक पटवारी जी द्वारा राशन वितरण किया गया है। ये 200 से लेकर 250 परिवार हैं और सरकार द्वारा 3 बार जो राशन मिला है, 1.5 महीने के लॉकडाउन में 250 परिवार, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कितना राशन है उसमें, कट्टा जो मिला है कितना राशन है उसके अंदर? 10 किलो का राशन है और भी उसमें चीज़ें हैं, चीनी, चाय पत्ती, जो सरकार द्वारा यहाँ पर वितरित की जा रही है, पर उस राशन से इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। आपने जो गांव से जो इकट्ठा किया वो कितना राशन था और कितनी बार बंटवाया आपने? हमने गांव से इकट्ठा करके 2 बार यहाँ पर राशन वितरित कराया गया है। एक बार गुरुद्वारे के लोगों ने यहाँ पर बांटा गया, और भी हम समाज सेवी की जो लोग हैं, लगातार मैं इनके साथ संपर्क में बना पड़ा हूँ, उनके सुख दुख में लगातार खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा जब तक इनको या तो घर भेजा जाए या इनको राशन पेट भर दिया जाए, जिससे कि इनकी परिवार की पूर्ति हो सकती है। दूध तो रहा दूर, बच्चों को खाना तक नसीब नहीं है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको शीघ्र ही घर भेजने की व्यवस्था की जाए या फिर इन्हें पेट भर खाना दिया जाए। तो ये जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान इस क्षेत्र के पहले रहे हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरह की दिक्कतें हैं, प्रशासन तक इन मजदूरों की बात उन्होंने पहुँचाई है और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की गई है कि इनके ज़िलों तक, इनके घरों तक इन लोगों को पहुँचाया जाए, नहीं तो कम से कम इनको पेट भर खाना यहाँ पर दिया जाए। और जो यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं उनका भी ये कहना है, कोरोना संकट से ज़्यादा पेट का संकट, भुखमरी का संकट उन लोगों के आगे है और उस संकट से वो कैसे उभरेंगे ये देखने वाली बात होगी और सरकार को इस ओर ज़रूर ध्यान देना होगा। और लगभग ये 250 मजदूर जो यहाँ पर हैं, इनकी जान बचाने के लिए किसी भी तरह इनको भरपेट खाना उनको देना होगा, नहीं तो इन मजदूरों को इनके घर पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।